वेलकम टू इकोवी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड द मनी मल्टीप्लायर के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट को क्रिएट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में आप देखें तो अरुण नाम का एक बंदा है, उसने जाके डिपॉजिट करे 1000 रुपीज़। लेट से एक बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लो उसने ICICI बैंक में जाके 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करे, उसमें से 1000 रुपीज़ में से कुछ अमाउंट ICICI बैंक को रिजर्व की तरह रखना पड़ेगा। अब वो कितना अमाउंट बैंक रिजर्व की तरह रखेगा वो डिपेंड करता है दो रेशियोज पे। सबसे पहली रेशियो है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो परसेंटेज है डिमांड डिपॉजिट्स का, जो कि डिमांड डिपॉजिट्स के साथ साथ और लाइबिलिटीज़ का भी, जो कि कमर्शियल बैंक्स RBI के साथ रखते हैं। समझ रहे हो? मतलब मान लो RBI ने कहा 10% है कैश रिजर्व रेशियो और कमर्शियल बैंक में 10,000 का डिपॉजिट आया, तो उसमें से 1000 रुपीज़ RBI के साथ रखेगा कमर्शियल बैंक, ये पैसा RBI के पास रहेगा। यह है कैश रिजर्व रेशियो। अब दूसरी रेशियो यह है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी RBI डिसाइड करता है और कैश रिजर्व रेशियो भी RBI डिसाइड करता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो अमाउंट है, वो परसेंटेज है टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का और अदर लाइबिलिटीज़ का, जो कि कमर्शियल बैंक्स खुद के साथ रखते हैं। मान लो यह है 12%, फिर से 10,000 का डिपॉजिट आया तो फिर 1200 रुपये कमर्शियल बैंक खुद के साथ रखेगा। ये RBI के साथ है, ये कमर्शियल बैंक के साथ है खुद के साथ। ये CRR है कैश रिजर्व रेशियो, ये SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इस मॉडल में हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ CRR के बारे में बात करेंगे। उसको हम नहीं करेंगे कंसिडर, क्योंकि हमारा मॉडल ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो है हमारे मॉडल में, तो यहाँ पे मान लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो है 20% हमारे मॉडल में, ठीक है। और यहाँ पे हम पूरे बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे, जैसे कि आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं अरुण ने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करे। अब ये अरुण का प्राइमरी डिपॉजिट है, क्योंकि उसने डायरेक्टली कैश डिपॉजिट कराया बैंक अकाउंट में, जिसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। तो उसमें से उसने 200 उसको रिजर्व में रखने पड़ेंगे, क्योंकि 20% कैश रिजर्व रेशियो है, 1000 का 20% 200 होता है। अब उसमें से जो बाकी अमाउंट बचा 800, वो कमर्शियल बैंक फ्री है लोन आउट करने के लिए। तो वो उन्होंने मान लो लोन आउट कर दिया और वो दिया किसी सोनू नाम के बंदे को। अब सोनू अपने दूसरे बैंक में उसका अकाउंट है, उस बैंक में जाके उसने 800 रुपीज़ डिपॉजिट करे। अब 800 रुपीज़ का जो 20% है वो है 160। अब 160 में से हटाने के बाद 640। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि जो रिजर्व निकलता है, उस रिजर्व को निकालने के बाद कमर्शियल बैंक आगे का अमाउंट लोन आउट कर देते हैं। और उस अमाउंट को जब वो लोन आउट करते हैं तो सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट हो जाता है। सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट जो प्राइमरी डिपॉजिट से डिराइव होता है। सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब वो है कि कमर्शियल बैंक्स को जब लोन एक्सटेंड करते हैं वो, तो उसके बाद वो पैसा एज ए डिपॉजिट आ जाता है वापस कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में, तो वो सेकेंडरी डिपॉजिट है। तो यहाँ पे ये जो 800 का लोन दिया वो वापस से बैंकिंग सिस्टम में 800 का डिपॉजिट बन के आ गया। और ऐसा होता है इसलिए क्योंकि कमर्शियल बैंक्स कैश में लोन नहीं देते हैं, वो चेक्स में देते हैं। तो चेक में, जैसे मुझे लोन मिला चेक में, तो मैं जाके जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उसमें जमा करा दूंगा, तो वहाँ पे वो एज ए डिपॉजिट जमा हो जाएगा और ये सेकेंडरी डिपॉजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 160 रिजर्व निकाला, 640 बच गया और वो विशाल को लोन कर दिया हमने। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ये प्रोसेस फिर से 640 विशाल का डिपॉजिट आया किसी और बैंक में जो उसका बैंक है, उसमें 128 उन्होंने रिजर्व निकाले, 512 बचा, वो किसी XYZ को कर दिया। तो ये प्रोसेस नीचे चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 1000 रुपये का डिपॉजिट आया था सिर्फ कमर्शियल बैंक में, एक कमर्शियल बैंक में, उससे पूरे बैंकिंग सिस्टम में कितने सारे
लोन्स क्रिएट हो गए, कितने सारे डिपॉजिट्स क्रिएट हो गए, कितने सारे सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट हो गए एक प्राइमरी डिपॉजिट से। तो ये है क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स का, और इससे ही वो अपना पैसा कमाते हैं। जब वो आपको लोन देते हैं तो वो आपसे ज़्यादा परसेंटेज इंटरेस्ट लेते हैं, और जब आप उनके यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो आपको कम परसेंटेज इंटरेस्ट देते हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस वो कमाते हैं। तो उनके लिए ये प्रॉफिटेबल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन एक्सटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करें, ताकि उनका बैंक ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और ये प्रोसेस में कोई एक फिगर होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि कमर्शियल बैंक में अगर मान लो बैंकिंग सिस्टम में XYZ अमाउंट का डिपॉजिट आया तो उससे कितना टोटल इंक्रीज होगा मनी सप्लाई में। वो फिगर, वो जो मतलब जो कैलकुलेट करने का जो मैट्रिक है उसे हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर हमें बताता है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ रिजर्व से कितना क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है। ठीक है, इसको हम यूजुअली कहते हैं 1/RR रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये इसका यूजुअल फॉर्मूला है। अभी हम इसको और डिटेल में देखते हैं मनी मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है और एग्जैक्टली उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। मनी मल्टीप्लायर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक मनी दैट कैन बी क्रिएटेड विद अ गिवन अमाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। तो मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट जो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट हो सकती है हमें जब सेंट्रल बैंक मनी पता है। अब सेंट्रल बैंक मनी मतलब क्या, मतलब हाई पावर्ड मनी, करेंसी प्लस रिजर्व, जो कि कैश रिजर्व हैं वो R है यहाँ पे, और C मतलब करेंसी। ये वो पैसा है जो कि हमारे सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमी में क्रिएट करा है, जो उन्होंने डाला है। तो ये बेसिकली सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है। अब इसको हाई पावर्ड मनी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पैसे को बेस बना के जो मनी सप्लाई है वो कई टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स पिक्चर में आ जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स अपना क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा। उस वजह से ये जो पैसा इनिशियली जो सेंट्रल बैंक ने डाला है इकोनॉमी में, वो बाद में जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर वो फाइनल जो मनी सप्लाई में इंक्रीज होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसमें हमें दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी मनी मल्टीप्लायर निकालने के लिए। एक तो है हाई पावर्ड मनी और दूसरा है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई M, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, C प्लस DD करेंसी, जो कि दोनों में कंपोनेंट सेम है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। तो हमने जैसे कि देखा कि जो रिजर्व्स होते हैं उससे कई ज़्यादा टाइम्स डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं, वो है इसमें हम जो देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले इसके केस में करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स है मनी सप्लाई। ठीक है, अब हम चाहें तो C को KD भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे K क्या है, K इज द करेंसी डिपॉजिट रेशियो, मतलब कि कितना पैसा लोग डिपॉजिट का परसेंटेज कितना लोग करेंसी में रखते हैं, वो है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। यानी कि कैश में कितना डिपॉजिट का पार्ट हम रखते हैं। तो वो जब हम निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएंगी करेंसी कितनी है जो पब्लिक के पास है। ठीक है, तो इसको KD लिख दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसको आगे हम इक्वेशन करेंगे K प्लस 1 DD को हमने बाहर निकाल लिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम हाई पावर्ड मनी पे। इसको फिर से हमने KD लिख दिया जैसे कि हमने वहाँ पे लिखा था, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे हमने लिख दिया RD, जो कि है रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो। हमारे केस में, इस केस में मान लेते हैं कि हमने इस मॉडल में सिर्फ कैश रिजर्व रेशियो कंसिडर करा है, लेकिन और रेशियोज भी इसमें आ सकती है। तो ये बेसिकली रिजर्व रेशियो है। तो जब रिजर्व रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिमांड डिपॉजिट से तो हमें मिल जाएगा कितने रिजर्व होल्ड कर रहे हैं। जैसे मान लो रिजर्व रेशियो है 10%, ठीक है, और 1000 रुपीज़ के डिमांड डिपॉजिट्स हैं, तो फिर कितना रिजर्व हम होल्ड कर रहे हैं, 100 रुपये का हम रिजर्व होल्ड कर रहे हैं, ये रिजर्व आ गए। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको भी इक्वेशन को हमने आगे वो करा, सॉरी यहाँ पे डी होगा, डबल डी होगा, तो यहाँ पे K प्लस R DD, फिर से हमने उसको बाहर निकाल लिया D को इक्वेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मनी सप्लाई में कितना इंक्रीज हुआ सेंट्रल बैंक मनी मतलब ऐड होने की वजह से, तो उसको हम लिखेंगे M/H, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 m इक्वल्स टू ये निकाला है, तो k प्लस 1 डी लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नीचे h की जगह हमने लिख दिया k प्लस r डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। d से d से डी कैंसिल हो गया, डिमांड डिपॉजिट से डिमांड डिपॉजिट हमने कैंसिल कर दिए। क्या बचा, k 1 प्लस k r प्लस k। और कुछ जगह पे आप देखेंगे कि जब सिंपल फॉर्मूला दिया होता है तो ये दिया होता है बस 1 प्लस r रिजर्व रेशियो, ये मतलब इसका रिजर्व रेशियो का रेसिप्रोकल होता है मनी मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कई जगह देखा होगा। तो हमने इसमें के इसलिए डाला है क्योंकि के मतलब करेंसी कितना ड्रेन हो रहा है। जब होता क्या है, जब लोग करेंसी ज़्यादा होल्ड करते हैं अपने पास, तो उस वजह से जो मनी मल्टीप्लायर होता है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा वो अपने पास निकाल लेंगे उतना क्रेडिट क्रिएशन के लिए नहीं बचेगा, उतनी क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कम इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये करेंसी ड्रेन वेरिएबल डाला है। अगर इस वेरिएबल को हटा दें हम, करेंसी ड्रेन रेशियो, आपको वाला आपको भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे नहीं दिया हो तो आप 1 डिवाइडेड बाई r करके कर सकते हो, अगर दिया हुआ है तो उसको यूज़ कर लो k को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ पे चाहे हम तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मनी मल्टीप्लायर को 1 प्लस के सी आर आर प्लस ई आर आर प्लस के। सी आर आर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा रेशियो ई आर आर एक्सेस रिजर्व रेशियो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एसएलआर दिया होगा तो एसएलआर भी हम ऐड कर देंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारी रिजर्व रेशियोज को हम ऐड करके नीचे रख देंगे क्योंकि उनका रेसिप्रोकल होता है वो मनी मल्टीप्लायर, और उससे उसका उल्टा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे रिजर्व रेशियो हमें दी हुई है 10% है, मान लो, है ना 10%, तो इसको हम लिखेंगे 100 और यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा 10, ठीक है। तो एक इनिशियल इंक्रीज होगा, मान लो 1000 रुपीज़ हाई पावर्ड मनी है या सेंट्रल बैंक मनी है या इनिशियल मनी सप्लाई में इंक्रीज है, तो उससे फाइनल इंक्रीज कितना होगा मनी सप्लाई में, इतना होगा 10,000 रुपीज़ का होगा। ये हमें मल्टी मल्टीप्लायर बताएगा, हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए मनी मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि कमर्शियल बैंक ने क्रेडिट क्रिएट करा है, उस वजह से ही हम मनी मल्टीप्लायर का पिक्चर में आना हो रहा है। तो इस वजह से उसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, दोनों में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लें। मैंने डेरिवेशन आपको इसलिए बताया कि ताकि कुछ बच्चों को डेरिवेशन शायद जानने से ज़्यादा हेल्प हो समझने में। एंड आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।